अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र में लेकर आ चुका हूँ। देखिए, ये केवल नाम मात्र की अर्धवार्षिक परीक्षा है, लेकिन इसमें पूरा सिलेबस आपका 100% आएगा। 100% मतलब 100% आपका पूरा सिलेबस इसमें पूछा जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो हमारे हिंदी का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं जैसे कि आपका पेपर 3 घंटे का रहता है, पूर्णांक 75 रहते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आपके 1 से लेकर 5 तक पहले क्या रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके सही विकल्प रहेंगे, खाली स्थान रहेंगे जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं, सत्य असत्य रहेंगे और उसके बाद आपके जोड़ी रहेगी, सत्य असत्य रहेंगे, उसके बाद में जोड़ी रहेगी और एक शब्द में उत्तर रहेंगे। ऐसे करके आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको हल करवा देता हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पेपर रहेगा, कक्षा 10वीं का पेपर बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए रहेगा। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास को आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर 75 नंबर का जो पेपर आपका बनने वाला है, इससे बाहर नहीं होगा। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवाई थी, उसी प्रकार मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। कौन नहीं है छायावाद के आधार स्तंभ कवि? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूरदास। देखिए, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा भी है, लेकिन हमारे सूरदास तो भक्ति काल के कवि हैं, छायावाद के नहीं है। तो उसने पूछा है नहीं है, तो सूरदास हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। देखिए, नंद नंदन, नंद बाबा को कहा गया नंद, और उनका जो नंदन मतलब पुत्र है वो कौन है, तो ये कृष्ण के लिए कहा गया है। आप सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ पीडीएफ आपको मिलेगा। आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो काव्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नाम लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काव्य के भेद होते हैं 2, नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये क्या है? एकांकी है, निबंध है, व्यंग्य है, कहानी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कहानी हो जाएगा। उसके बाद में जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को जो कहते हैं वो कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद उसे कहते हैं। और पहले पद की कह रहा है वो, अगर आ जाता है कि दूसरे पद को क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद। आगे देखेंगे हम, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। खाली स्थान को हम देखेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके करेक्ट होना चाहिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। तो सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस के कवि हैं। गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया।
तो गोपियों ने जो मधुकर संबोधन दिया वो किसके लिए दिया बच्चों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो दिया उद्धव के लिए। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो उत्साह हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है कितनी होती है? 16 मात्राएं होती है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम था वो था मोतीलाल। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, कौन? बाबूजी। इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? बाबूजी। बाबूजी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर जोड़ी बनाना है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन है आत्मकथ्य, और भी यहाँ पर नीचे रहेंगे हमारे आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य को आप किससे मिलाएंगे? जयशंकर प्रसाद से। रस काव्य की क्या होता है? आत्मा। एक कहानी ये भी, मन्नू भंडारी। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस महाकाव्य। माता कंचल, इसको आप मिलाएंगे शिव पूजन सहाय। ठीक है, इस प्रकार आपकी क्या मिलेगी? जोड़ी। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो इसका पहले वाले का आंसर क्या होगा? सत्य। दूसरा क्वेश्चन है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसका आंसर आप असत्य लिखेंगे। रस के 7 अंग हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। इसका आंसर भी आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है आपका, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भ्रमर के बहाने उद्धव पर क्या किया है? व्यंग्य किया, उद्धव। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गणों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। गणों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 8 आपका आंसर हो जाएगा। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हालदार साहब। हालदार साहब आपका इसमें आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में जो समास हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास आपका आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? तो आंसर हो जाएगा बिच्छू। बिच्छू आपका इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, साथ में आपको PDF की लिंक भी दे रहा हूँ। PDF आपको इस पेपर का PDF कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। पहली बात सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसका PDF मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टा पर फॉलो करने के बाद साथ में चलिए, प्रगतिवाद की विशेषता और नई कविता की विशेषता डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम, काव्यगत विशेषताएं।
जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, और यहाँ पर हमने दे दी है। उद्धव के वार की तुलना किस किस से की गई है, ये क्वेश्चन की लिंक भी मैंने दे दी है, ठीक है। और परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोहा छंद, मानवीकरण अलंकार, महाकाव्य खंड काव्य मंत्र, रस के अंगों के नाम, ये सभी वीडियो मैंने एक के बाद एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मैंने क्वेश्चन के साथ, जैसे कि महाकाव्य खंड काव्य मंत्र वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, नाटक कहानी मंत्र, नाटक एकांकी मंत्र, कहानी उपन्यास मंत्र, ठीक है। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली, भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। और यहाँ पर ये जो वाक्य, मैं कल भोपाल जाऊँगी, प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक तो यहाँ पर बना दोगे, क्या मैं कल भोपाल जाऊँगी, प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये आपका विद्यालय, निषेधवाचक बनाना है, ये आपका विद्यालय नहीं है। राम घर जाता है, आज्ञावाचक, राम घर जाओ, इस प्रकार बन जाएगा। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मैंने अर्थ बता दिया ना आपको। अब इन मुहावरों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। देखता हूँ कौन सा विद्यार्थी व्यवस्थित इनके वाक्य में प्रयोग करके मुझे भेजता है, उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा, ठीक है, ताकि उनका ही कमेंट सबसे पहले नज़र आएगा, जो सबसे बेस्ट वाक्य में प्रयोग करेगा। वाक्य में प्रयोग मुहावरे का करना है, ना कि अर्थ का प्रयोग करना है। अर्थ मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, और यहाँ पर इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग करना है, जो कि मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से बनाइएगा। नीचे वाली पंक्तियों का भी कर दूंगा, ठीक है, और ये 1900 क्वेश्चन का भी कर दूंगा मैं। और यहाँ पर मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर क्या लिखना है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के वीडियोस मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश कैसे हल करते हैं वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है, एक वीडियो में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आप अपठित गद्यांश को हल करना सीख सकते हो। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए निबंध की रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, ये पहला वाला है, और विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, ये दूसरा वाला निबंध है आपका, और शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, और दैनिक जीवन में महंगाई का असर, ये 4 निबंध है। 4 में से मैं आपको सारे निबंध की लिंक दे रहा हूँ, है ना, निबंध की, उस पर क्लिक करना और आप क्या करना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्लिक करिए वहाँ पर और उन सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो एक बार उन सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिएगा जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपके सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।